अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस की, एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस की। आज जो हमारा दूसरा सेक्शन है दैट इज सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पे जाने से पहले हम ये पॉइंट पहले सीख जाएं। ये पॉइंट कहता क्या है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, लेट ए एंड बी द टू पॉइंट्स। हमारे पास अगर दो पॉइंट्स है, वन इज ए एंड अनदर पॉइंट इज बी एंड पी इज द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट। अब इस ए और बी ने एक लाइन सेगमेंट बनाई, इस पर एक और पॉइंट आता है दैट्स पॉइंट पी। ठीक, ये पॉइंट पी जो है ये ज्वाइन करता है, दिस पॉइंट पी ज्वाइंस द लाइन पॉइंट ए एंड डी। तो एक लाइन बनी जो ज्वाइन होती है पॉइंट पी की ओर से। तो यही पॉइंट पी जो है ये डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन ए बी को, सच दैट कि ए पी इज टू बी पी इज इक्वल टू एम वन इज टू एम। यानी कि ये पॉइंट पी जो है ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में और उनका जो रेशो है दैट इज इक्वल टू एम वन बाई एम टू। अब सेक्शन फॉर्मूला इसी पॉइंट के रिलेटेड बात कर रहा है कि ये पॉइंट ये जब लाइन को डिवाइड कर रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट्स लाइक दैट क्या होंगे, कैसे होंगे। तो नाउ हम सेक्शन फॉर्मूला का असल स्टेटमेंट और इसकी असल डेरिवेशन देखेंगे। नाउ हमने देखा कि पॉइंट P जो है ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, M1 पॉइंट P जो है ये इस लाइन को डिवाइड करता है इन द रेशो ऑफ M1 is to M2। नाउ सेक्शन फॉर्मूला इसी के बारे में कहता है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट joining A and B internally into the ratio of M1 is to M2 are given by। यानी कि इस P के कोऑर्डिनेट्स, लेट अस सपोज कि ये पॉइंट P जो है जिसने डिवाइड कर दिया किसको, इस लाइन सेगमेंट AB को इन द रेशो ऑफ M1 is to M2। ये P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, इसका y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, एब्सिसा इसके किसके बराबर होगा और इसका ऑर्डिनेट किसके बराबर होगा। ये सेक्शन फॉर्मूला हमें कोऑर्डिनेट्स देती है इस पॉइंट P के, लाइक दैट x इज इक्वल टू, यानी कि x कोऑर्डिनेट इसका, एब्सिसा इसका किसके बराबर है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y इज इक्वल टू, यानी कि y कोऑर्डिनेट दैट्स ऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। नाउ हम सेक्शन फॉर्मूला यहां से जान गए कि सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या दे रही, इट गिव्स अस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट वेरी पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, that divides the line segment। section formula provides us the coordinates of the point that divides the line segment internally in the ratio of m1 is to m2। अब सेक्शन फॉर्मूला का स्टेटमेंट ये है कि अगर एक लाइन सेगमेंट जो है इसको कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है और वो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशो ऑफ m1 is to m2, दैट m1 इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है इसका एब्सिसा किसके बराबर होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। नाउ स्टूडेंट्स, if the point P divides the line AB in the ratio of m1 is to m2, then its coordinates are given by x is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 and y is given by m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2। अब ये फॉर्मूला जो है we are going to prove it by using the Cartesian plane। Cartesian plane को इस्तेमाल करके मैं यही फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला प्रूव कर रहा हूं। सपोज मैंने पॉइंट A लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है दैट्स x1, y1। पॉइंट B लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो है x2, y2 और पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स लेट अस सपोज x, y। ये पॉइंट P जो है इट डिवाइड्स द लाइन AB इन द रेशो ऑफ m1 is to m2, यानी कि A से लेकर P तक m1 के बराबर है और P से लेकर B तक या B से लेकर P तक m2 के बराबर है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से मैं क्या कर लूंगा, A से मैं एक A से
मैं एक परपेंडिकुलर लगा दूंगा, दैट्स AL, और P से मैं एक और परपेंडिकुलर लगाऊंगा, दैट्स PM, और B से मैं एक और परपेंडिकुलर लगाऊंगा, दैट्स BN। यानी कि मैं यहां से 3 परपेंडिकुलर्स लगा रहा हूं, दैट्स AL, PM एंड BN ऑन द x एक्सिस। यानी कि मैंने ड्रॉ किए 3 परपेंडिकुलर्स, वन इज सो कॉल्ड एज ए AL, सेकंड वन इज कॉल्ड एज ए PM एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज ए BN ऑन द x एक्सिस। इफ नाउ AL और PM BM ये परपेंडिकुलर है x एक्सिस पर। अब यहां से ये मुझे क्या दे रहा है, A से लेकर L तक क्या दे रहा है मुझे y कोऑर्डिनेट दे रहा है, दैट A से लेकर L तक कितना है यहां का y कोऑर्डिनेट, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हम जा रहे हैं किस पे, x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, x एक्सिस से डिस्टेंस दैट्स y कोऑर्डिनेट। तो यहां से ये लेकर यहां तक कितना है y1, वो मैंने यहां पर मेंशन किया है। सिमिलरली P से लेकर M तक कितना है भाई, y के बराबर है y कोऑर्डिनेट, फिर यहां से B से लेकर n तक कितना है, दैट्स y2। अब यहां से 2 और परपेंडिकुलर्स में लगा रहा हूं, वन AQ और दूसरा PR, सेकंड वन दैट्स PR। AQ में लगा रहा हूं PM पे एंड PQ में AQ में लगा रहा हूं PM पे और PR में लगा रहा हूं BN पे। सी टुवर्ड्स मी। नाउ मैंने पहले क्या कर दिया, ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स, ड्रॉ AL, PM and BN perpendiculars on x axis, on x axis। ये मैंने x axis पर लगा दी। सिमिलरली मैं 2 और परपेंडिकुलर्स लगा रहा हूं, कौन कौन, एक है AQ, सिमिलरली AQ परपेंडिकुलर ऑन PM एंड PR perpendicular on PR perpendicular on BN। ठीक, अब यहां से बच्चे आप देख लीजिए, यहां से मुझे 2 ट्रायंगल्स बन रही है, एक ट्रायंगल इस कार्टेशियन प्लेन पे 2 ट्रायंगल्स बन रही है, एक AQP और दूसरी PRB। सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल, मैं इन 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर साबित कर लूंगा। सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है कि सिमिलरिटी का पॉइंट आप याद रख लीजिए, सिमिलरिटी से क्या मुराद है, 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ, 2 ट्राइंगल्स खाली तब सिमिलर हो सकती है जब उनके पास खाली 2 प्रॉपर्टीज हों। पहली प्रॉपर्टी, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल, देन यू कैन से दैट कि ट्राइंगल सिमिलर है, 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गई। इफ, दूसरी बात, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर चले गए, देन वी कैन से दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यानी कि सिमिलरिटी के लिए मुझे 2 ही चीज चाहिए, या इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, यानी कि इनका रेशियो बराबर होना चाहिए, इधर आई कैन से दैट द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। लाइक अगर AP बाई PB बराबर था AQ बाई PR, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आ रहा है, सिमिलरली वो बराबर था PQ बाई BR, देन मैं कहूंगा यहां से कि ट्राइंगल सिमिलर हो गई। अगर ऐसा नहीं हुआ, ये हुआ कि कोई एंगल, सपोज लेट अस सपोज एंगल A बराबर निकला एंगल P के, एंगल Q बराबर निकला एंगल R के, मैं यहां से कहूंगा भाई मेरे पास 2 उसूल एंगल बराबर निकल रही, तो ट्राइंगल्स क्या हो गई, सिमिलर। तो अभी यहां से उसूल के हिसाब से हम इन 2 उसूल के हिसाब से देखेंगे कौन सी ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है कि नहीं। नाउ लेट अस सी, मैं 2 ट्राइंगल्स उठाऊंगा फ्रॉम ट्राइंगल्स, दैट्स कौन कौन, AQP एंड PRB। मैंने 2 ट्रायंगल्स उठाई, AQP एंड PRB। मैं देख रहा हूं कि ये ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर है कि नहीं। नाउ अब देख लीजिए, एंगल Q 90 डिग्री बना रहा है, एंगल R भी 90 डिग्री बना रहा है, दैट्स एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R ईच 90। पहली बात। दूसरी बात, एंगल A सिमिलर, ये एंगल 1 मैं इसका एंगल 1 नाम रखूंगा और एंगल 2 इसका नाम रखूंगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे, देख लो, आपने पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट सुना भी है। पैरेलल लाइंस का एक आगे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, व्हेन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ 2 लाइंस आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। जब 2 लाइनों का स्लोप बराबर होगा,
इनका स्लोप बराबर होगा तो याद रख लीजिए ये लाइन्स पैरेलल होती है। यहां पर आप देख लीजिए, अगर पी आर लाइन यहां पर आ रही है, ये यहां पर एक एंगल बना रही है, दैट्स 90 डिग्री एंगल ये वाला। सिमिलरली ये ए क्यू भी यहां पर क्या बना रही है, 90 डिग्री एंगल। दैट मींस ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, देयरफॉर पी आर और पी क्यू आपस में पैरेलल है। तो पी आर और पी क्यू आपस में पैरेलल है। जब पी आर और पी क्यू आपस में पैरेलल है तो यहां से आप देख लीजिए कि ये ट्रांसवर्सल आ रहा है, देन बी ए इज ए ट्रांसवर्सल, तो angle 1 is equal to angle 2 because these are corresponding angles. Corresponding angles. दो बातें आप सीखें। Now corresponding angle तो इनके बराबर निकल रहे हैं, angle 1 angle 2 के बराबर है, angle Q angle R के बराबर है, each 90. Then I can say that angle triangle AQP is similar to triangle PRP. Triangle AQP is similar to triangle PRB. अब चूंकि दो ट्रायंगल सिमिलर निकली, इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों सिमिलर निकली इधर बाय एंगल क्राइटेरिया और बाय साइड क्राइटेरिया, मुझे यहां से एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो रहे हैं, सिमिलर साबित हो रही। अब यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, आई कैन से दैट AP divided by PB is equal to AQ plus AQ by PR is equal to PQ by BR. जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है, चाहे एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर होंगी, तब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं ये प्रोपोर्शनल होते हैं। सिमिलरिटी के लिए ये दो उसूल जरूरी है। अगर आपको आपने ट्रायंगल सिमिलर साबित कर दी तो याद रख लीजिए, अगर एंगल क्राइटेरिया से आपने ट्रायंगल सिमिलर साबित कर दी तो याद रख लो कि आप इनके साइड्स का प्रोपोर्शनलिटी लिख सकते हो, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर आपको साइड्स वहां से प्रोपोर्शनल मिल रहे हैं कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन यू कैन राइट दैट कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई बाय द सिमिलरिटी। अब यहां से AP by PB ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हो गई। जब ट्रायंगल सिमिलर होती है तो इनके साइड्स जो है ये प्रोपोर्शनल होते हैं। अब मैं यहां से वैल्यू फाइंड करूंगा AP का, PB का, AQ PR का और BQ BR का, तो वो इनके वैल्यूज में सीधे कार्टेशियन प्लेन से ले लूंगा। पहले AP कितना है ये देख लीजिए, A से लेकर P तक कितना है आप खुद देख लीजिए। A से मैंने आपको पहले भी कहा कि P डिवाइड्स द लाइन AB, देयरफॉर AP इज इक्वल टू M1। AP हमें दिया गया है, AP किसके बराबर है, M1 के बराबर है, और PB भी आपको दिया है, PB किसके बराबर है, अब M2 के बराबर है। यहां से देख लो, अब AQ किसके बराबर है, मुझे ये लाइन निकालनी है। AQ बराबर है LM के, AQ इज इक्वल टू LM। ना LM मैं निकाल लूंगा, LM किसके बराबर है, LM इज इक्वल टू MO माइनस LO, यानी MO यहां से यहां तक लाइन है, इसमें अगर मैं ये LO काट दूंगा तो सीधे LM बचेगा। दैट्स LM AQ इज इक्वल टू LM आएगा बराबर MO minus LO, that is AQ is equal to X minus X1, ये निकला AQ। अब AQ निकाला, अब PR निकालेंगे। PR किसके बराबर होगा, PR बराबर होगा MN के। नाउ MN ढूंढेंगे हम, MN किसके बराबर होगा, X2 माइनस X, देन PR इज इक्वल टू X2 माइनस X। अब हम ढूंढेंगे PQ एंड BR। PQ किसके बराबर होगा, PQ किसके बराबर है, C, P से लेकर Q तक, यहां देख लो, यहां से लेकर यहां तक PQ, ये
वाई माइनस वाई वन, दैट्स पी क्यू। खुद अगर आप देख लेंगे, अगर मैं थोड़ी सी लाइन प्रोड्यूस कर लूंगा एस तक, तो आप खुद देख लो कि पी क्यू मुझे निकाल, पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू इज इक्वल टू आर एन माइनस एस आर, क्योंकि पी क्यू खुद बराबर है एस आर के। देन आई कैन से दैट पी क्यू इज इक्वल टू आर एन माइनस एस एन। दैट्स आर एन कितना है हमारा, आर से लेकर एन तक y है, और s से लेकर n तक कितना है, दैट्स y माइनस वाई वन। ढूंढा हमने पी क्यू किसके बराबर है, y माइनस वाई वन। सिमिलरली मैं बी आर भी ढूंढ लूंगा, बी आर किसके बराबर आएगा, अब देख लो बी आर, ये b से लेकर r तक किसके बराबर आएगा, बी आर यहां से यहां तक है सी, बी आर किसके बराबर होगा, बी से लेकर एन तक बी एन माइनस आर एन। बी एन आपको दिया गया है वाई टू के बराबर है, आर एन भी आपको दिया गया है, दैट्स वाई, दैट्स बी आर इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई। अब यही वैल्यूज ए पी पी बी, ये सारे वैल्यूज आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। Putting these all the values of AP, PB, AQ, PR, PQ, BR, ठीक, इन इक्वेशन फर्स्ट मैं इस इक्वेशन में ये डाल दूंगा। वहां क्या आएगा, AP के बदले M1 by M2 is equal to AQ x minus x1, PR x2 minus x is equal to PQ y minus y1 and BR y2 minus y। अब यहां से अब देखिए बच्चे इक्वेशन, मैं पहले इस रेशो को कंपेयर करूंगा, इस रेशो को मैं कंपेयर करूंगा, इक्वलिटी की साइन है। आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस रेशो, m1 by m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 x2 माइनस x, यानी कि नाउ इक्वेशन फर्स्ट से यहां से मैं देख लूंगा m1 by m2 किसके बराबर है, x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x, क्रॉस करेंगे, दैट इज m1 इंटू यहाँ क्या है x2 माइनस x इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। ये क्या बनेगा, m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। ये x वाले यहां पर m1 x यहां पर भी है, यहां पर भी x है, x वाले एक जगह से लेंगे हम, और फिर यहां से x1 और x2 अलग से रखेंगे। ये क्या बनेगा, मैं इसको शिफ्ट करूंगा यहां पर, ये बनेगा m1x प्लस m2x इज इक्वल टू, ये m2x1 यहां आएगा, दैट्स m1x2, यह माइनस से यहां जाएगा प्लस m2x1। इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, x, इन दोनों से कॉमन आएगा x, तो वहां पर क्या बचेगा, वहां बचेगा इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा m1 प्लस m2, यहां से क्या बचा इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। ठीक, तो x कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा, x इज इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड ओनली x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यानी कि x कोऑर्डिनेट जो इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है, यानी कि एब्सिसा जो है वो किसके बराबर है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, शायद हमें x कोऑर्डिनेट इसी के बराबर होता है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इज y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, तो मैं इसी इक्वेशन में यहां पर m1 और इसको कंपेयर करूंगा। ठीक, यहां तक ये समझ आया, गुड।
नाउ we are going to find the y coordinate. मैं कंपेयर करूंगा फिर से. सिमिलरली मैं क्या लिखूंगा, m1 by m2 is equal to y minus y1 divided by y2 minus y. That's m1 by m2 is equal to y minus y1 divided by y2 minus y. फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. That's m1 into y2 minus y is equal to m2 into y minus y1. फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. That's m1 y2 minus m1 y is equal to m2 y minus m2 y1. फिर से y वाले अलग कर देंगे, y1 y2 अलग कर देंगे. अब देख लो y1 ये m1y माइनस से यहां जाएगा तो प्लस बनेगा, ये m2 y1 यहां आएगा तो प्लस बन जाएगा. ये क्या बनेगा, जब मैं इसको यहां लूंगा दैट्स m1y प्लस m2y इज इक्वल टू, ये यहीं पर m1y2, यह माइनस यहां जाएगा प्लस m2y1. फिर से y कॉमन, अंदर बचेगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1. ठीक, तो y किसके बराबर आएगा, तो y किसके बराबर आएगा, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. ये साबित हो गया इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट. यानी कि इस पॉइंट, इस P पॉइंट, जो ये पॉइंट P है, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट, अगर ये P पॉइंट इंटरनली किसको काट रहा है, लाइन AB को, इसका x कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और इसका y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला. ये इसका प्रूफ है. आपको प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप ये याद रख लो कि भाई x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है. आपको कल एग्जाम में x प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, आपसे कल x एग्जामिनेशन में प्रूफ नहीं मांगा जाएगा x कोऑर्डिनेट और सेक्शन फॉर्मूला का प्रूफ. बट आपको खाली वहां पे ये याद रखना है कि x कोऑर्डिनेट अगर पॉइंट पे इंटरनली किसको काट रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन, किसी भी लाइन को, तो इसके x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होते हैं. x कोऑर्डिनेट भी पता है आपको, y कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा. थैंक यू.